शेरी ने जायशा को निकालने के लिए बहुत बड़ी चाल चल दी। शेरी ने खुद को जख्म पहुंचा के इल्जाम जायशा पे लगा दिया, जिसके बाद हामिद को भी बेयकीन हो गया कि जायशा अब इस घर में शेरी के साथ सही नहीं कह रही। वो सिर्फ और सिर्फ शेरी की चाल होती है, जायशा को बुरा दिखाने के लिए। अब सुफियान की भी आंखें धोखा खा जाती हैं। जायशा की ये हरकत देख के उनको तो यही लगता है कि ये सब जायशा ने किया। ये चाल अरसलान और शेरी की होती है, जिसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ जायशा को बुरा बनाने के लिए अपनी चाल में अब आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगे हैं। घर का माहौल एक ही पल में बदल जाता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है और हर शख्स की निगाहें सिर्फ जायशा की तरफ उठ जाती हैं। जायशा बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक भी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर उन आंसुओं पर भी किसी को यकीन नहीं आता। शेरी बड़ी मासूमियत के साथ अपने जख्म दिखाती है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। यही वो लम्हा होता है जब उसकी चाल कामयाब होती नजर आने लगती है और जायशा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और शेरी ने तो हामिद के सामने इस चीज का दावा कर दिया कि अब जायशा को इस घर से निकाल दो, ये मेरी जान लेना चाहती है। अगर खुदा ना खास्ता इसने मेरे ऊपर दोबारा ऐसा कोई हमला कर दिया तो मेरे में अब इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं इसको बर्दाश्त कर पाऊं। शेरी की ये बातें सुनकर हामिद भी गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर आज उसने कोई फैसला न किया तो कल कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी तरफ अरसलान भी बड़ी होशियारी से आग में घी डालने का काम करता रहता है। वो बार बार यही कहता है कि उसने पहले ही सबको आगाह किया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब जबकि सब कुछ सबके सामने आ चुका है, तो जायशा को इस घर में रखना पूरे घर की सलामती के लिए खतरा बन सकता है। घर में कोई न होने की वजह से शेरी ने यही अपना मंसूबा बनाया और जायशा को बदनाम करने के लिए खुद को गिरा दिया। जिसके बाद हामिद ने जायशा को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुम शेरी के साथ दोबारा ऐसा करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ये सब नहीं समझो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साइड हूं। वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। और तुम मेरे बेटे की बीवी बनकर आई हो और तुम उसके साथ भी सही रवैया नहीं चल रही हो। मुझे हर चीज का पता लग रहा है। अरसलान बार बार झूठ नहीं बोल रहा। अब तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अब इस बार हनीमून जाने से भी तुमने इनकार किया। ये तुम्हारी कोई नई चाल है। हामिद की ये बातें सुनकर जायशा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस शख्स ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह समझा, आज वही उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। जायशा रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन शेरी हर बार मगरमच्छ के आंसू बहाकर बाजी अपने नाम कर लेती है। अरसलान भी खामोशी से खड़ा रहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसकी और शेरी की चाल बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है जैसी उन्होंने सोची थी। अब सुफियान भी पूरी तरह गलत फहमी का शिकार हो चुका होता है। उसे लगता है कि जायशा का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है और शायद वही इस घर की हर परेशानी की वजह बन चुकी है। वो भी अपने वालिद की बात से इत्तेफाक करने लगता है और जायशा से दूर दूर रहने लगता है। जायशा जितनी सफाई देती है, उतना ही उसके खिलाफ माहौल बनता चला जाता है। अब हामिद के भी सारे ख्यालात जायशा के मामले में बदल जाते हैं और सुफियान के भी। दोनों बाप बेटा अब यही सलाह कर रहे हैं कि क्यों न जायशा और अरसलान को किसी और घर में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद वो दोनों सुकून से रहें और शेरी भी इस घर में सुकून से रहे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस औरत को वो बेगुनाह समझ रहे हैं, वही इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी है। शेरी का मकसद सिर्फ जायशा को इस घर से निकलवाना नहीं, बल्कि उसे सबकी नजरों में इतना गिरा देना है कि दोबारा कोई उसकी बात पर यकीन ही न करे। अब सवाल यह है कि क्या जायशा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या शेरी और अरसलान की ये खतरनाक चाल आखिर तक कामयाब रहेगी, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे घर की तकदीर बदल देगा? इसका फैसला आने वाली कड़ियों में होगा। घर का माहौल एक ही पल में बदल जाता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है और हर शख्स की निगाहें सिर्फ जायशा की तरफ उठ जाती हैं।
जायशा बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक भी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर उन आंसुओं पर भी किसी को यकीन नहीं आता। शेरी बड़ी मासूमियत के साथ अपने जख्म दिखाती है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा